ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, अब आने वाला है सावन का सोमवार, यानी कि अब सावन चढ़ने वाली है। तो दोस्तों, कितनी गर्भवती महिलाओं का ये जो क्वेश्चन है आ रहा था कि क्या गर्भवती महिलाएं सोमवार का व्रत कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, व्रत में दवा लेना चाहिए कि नहीं, या फिर जो महिलाएं व्रत नहीं कर रही हैं क्या वो सोमवार का व्रत अब नया शुरू कर सकती हैं कि नहीं, या फिर जो महिलाएं व्रत कर रही हैं तो बीच में छोड़ सकती हैं कि नहीं, या फिर ये भी कितनी महिलाओं का क्वेश्चन था व्रत रखती हूँ तो कैसे रखना चाहिए। सारे सवालों का जवाब दोस्तों मैं एक ही वीडियो में आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप गर्भवती हैं और आप अगर 6 मंथ में हैं, 6 मंथ से कम में हैं, यानी कि 6 मंथ या 7 मंथ से कम में हैं, तो आप व्रत रख सकती हैं। अगर पहले से कंटिन्यू करती आ रही हैं तो आपको, अगर कंटिन्यू नहीं करती आ रही हैं तो आप व्रत ना रखें। अगर कंटिन्यू करती आ रही हैं और 7 मंथ से और 6 मंथ से कम है तो आप रख सकती हैं। अगर आप 8 और 9 महीने में पहुंच गई हैं और ये सावन का सोमवार का व्रत रखना चाहती हैं तो आप बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इस समय आपका शिशु का ग्रोथ काफ़ी हो जाता है और आपको सबसे प्राथमिकता देना है व्रत को नहीं, अपने शिशु को। तो मेरी मानिए तो आप 9 महीने में हैं तो आप व्रत ना रखें। अगर आप 9 महीने से कम में हैं तो आप व्रत रख सकती हैं, लेकिन जितने नियम है पूजा पाठ करने का वो नियम अपने पे न ला दें। उस नियम का पालन करने के लिए आप उत्सुक ना हो, क्योंकि नियम बहुत कठिन होता है और आप इस समय गर्भवती हैं तो आप पूरे नियम का फॉलो नहीं कर सकती हैं। तो जितना आपसे हो सके उतना ही कीजिए। आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि अगर मैं 7 और 8 और 9 महीने में हूँ तो व्रत क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो देखिए दोस्तों, 7, 8, 9 महीने में आपकी तबीयत ये नहीं है कि हमेशा कंटिन्यू अच्छी ही रहेगी, कभी भी बिगड़ सकती है और आपको बीच में ही व्रत को खंडित करना पड़ेगा। इसीलिए धार्मिक और मानसिक रूप से आपको धर्म में भी ये माना जाता है कि 7वें महीने से आप अशुद्ध रहती हैं, क्योंकि 7वें महीने से कभी आपको वाइट डिस्चार्ज आता है, कभी पानी आता है, कभी बार बार यूरिन आता है, तो उतना आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रख सकती हैं। तो आप 7वें मंथ से व्रत ना करें। इसके बाद अगर आप नया व्रत शुरू करना चाहती हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए नया व्रत शुरू। अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हैं और पहले मंथ में हैं तो भी आपको नया व्रत नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य है वो कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है। ये नहीं है कि आप अभी अच्छी हैं तो बाद आगे भी आप बेटर फील करेंगी। तो इससे बेटर है कि आप व्रत को शुरू ना करें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि दवा ले सकते हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप व्रत कर रही हैं तो आप दवा भी ले सकती हैं। ये आपको मनाही नहीं है कि आप दवा नहीं ले सकती हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका शिशु है, इसके बाद कोई व्रत और कोई पूजा पाठ है। तो आप अब कंटिन्यू अपनी दवा लेते रहिए। बीच में दवा को छोड़ेंगी तो आपके शिशु को नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, दूसरे को नहीं होगा। तो आप किसी भी पूजा पाठ में भाग ले रही हैं और अगर आप मंदिर जाना चाहती हैं तो आप मंदिर को अवॉइड करें, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। तो इस समय 9 मंथ आप कोई भी पूजा पाठ में हो सके तो भाग नहीं लें, ना के बराबर लें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। आई होप कि ये सारे सवालों के जवाब आपको मैंने एक वीडियो में दे दिया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।